नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता अभिषेक शर्मा ने जनपद मैनपुरी से जानकारी देते हुए बताया, थाना करहल क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जनपद इटावा के किन्नर द्वारा बंधक बनाकर एक किशोर का लिंग परिवर्तन कर दिया गया। किशोर बड़ी मुश्किल से किसी तरह किन्नरों के कब्जे से मुक्त होकर अपने घर आया। अब किशोर व उसके परिजन लिंग परिवर्तन करने वाले किन्नर गिरोह के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। जिला मुख्यालय पर आज एक ऐसा परिवार पहुंचा जिसे देखकर हर कोई हैरान है। इस तरीके का भी कारोबार बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, यह जानकर भी हर व्यक्ति सोच में पड़ जाएगा। यही वह पीड़ित किशोर है जो कि थाना करहल क्षेत्र के कस्बा करहल का रहने वाला है। 16 वर्षीय मोहित वर्मा पुत्र संजीव कुमार वर्मा। मोहित को बचपन से ही नाचने का शौक था और ऑर्केस्ट्रा पार्टी में भी मोहित नाचकर अपने परिवार का जीवन यापन कर रहा था। लेकिन मोहित को शायद यह नहीं पता था कि यह नाच उसके जीवन के लिए अभिशाप बन जाएगा। करीब 4 माह पूर्व मोहित को जनपद इटावा का रहने वाला गौरव नाम का व्यक्ति मिला, जिसने मोहित को इस बात का लालच दिया कि तुम्हें यहाँ नाचने का बेहद कम पैसा मिलता है और इटावा में एक रात का नाचने का करीब 2 से 3 हज़ार रुपये तक मिल जाया करेगा। मोहित पैसों की लालच में उसके साथ चला गया और बस वहीं से मोहित के जीवन का अभिशाप भी शुरू हो गया। मोहित को नहीं पता था कि यहाँ उसके साथ क्या क्या होने वाला है। कुछ दिनों बाद इटावा की किन्नर नंदिनी ने मोहित से लिंग परिवर्तन करने के लिए कहा तो मोहित ने मना कर दिया, जिसके बाद उसे बंधक बना लिया गया और नशीला पदार्थ खिलाकर किसी झोला छाप डॉक्टर से उसका लिंग परिवर्तन करा दिया गया। मोहित को इस बात की जानकारी करीब 1 हफ्ते बाद हुई कि उसका लिंग परिवर्तन हो चुका है। मोहित को इस बात की धमकी भी दी गई कि अगर यह बात उसने किसी व्यक्ति को बताई तो उसे जान से मरवा दिया जाएगा या भारत देश से बाहर बेच दिया जाएगा। मोहित एक कार्यक्रम में शामिल होने गया और वहां से किसी तरह किन्नर के चंगुल से निकल आया। घर आने के बाद मोहित ने पूरी आपबीती अपने परिवारजनों को बताई। परिवार के लोगों ने लिंग परिवर्तन करने वाले किन्नर गिरोह के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर थाने पहुंचे। थाने पर यह कहकर मोहित के परिवार को वापस कर दिया गया कि मामला जनपद इटावा से जुड़ा है। मोहित का परिवार जनपद इटावा प्रशासन के पास पहुंचा तो वहां पर यह भी कह दिया गया कि आप लोग जनपद मैनपुरी के रहने वाले हैं। मोहित का परिवार जनपद इटावा और मैनपुरी के प्रशासन के बीच चक्र घिरने की बना हुआ है, लेकिन उसकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। बुधवार के दिन समाज सेविका आराधना गुप्ता के पास मोहित का परिवार पहुंचा तो समाज सेविका आराधना गुप्ता ने प्रशासन से कहकर कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिलाया। पूरी घटना को लेकर पीड़ित मोहित और समाज सेविका आराधना गुप्ता ने क्या कुछ बताया, आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। आज आप एसपी ऑफिस आए, क्या समस्या है? मेरी समस्या ये है, इटावा के किन्नर लोगों ने मेरा लिंक कटवा दिया है। क्यों? एक मेरा गौरव नाम का फ्रेंड था, मैं अच्छा वाला प्रोग्राम करता था। एक गौरव नाम का फ्रेंड कहने लगा मुझसे एक मोहित कितने पैसे कमा ले, मेरे 700-800 रुपए में पर डे कमा लेता हूँ। उसके आप 700-800 कमा, मैं तो रोज 2,500-3 हज़ार रुपए कमाता हूँ, तो तुम कमाओ, मुझे नहीं कमाने। उसको कहने लगा मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी जगह पे लेके चल रहा हूँ। मैंने कहा लेके चलो मेरे साथ में। तो मैंने वो वाला प्रोग्राम खत्म करके वो दूसरे दिन मैं उसके साथ में चला गया किन्नरों में। वहाँ मुझे 2-3 दिन में अच्छे से रखा गया और दूसरे चौथे 5वें दिन मुझे गाली वाली देने लगे, परेशान करने लगे। तो मैंने बोला मैं आप परेशान कर रहे, मैं किन्नर होना हूँ तो आप मुझे परेशान कर। मैं एक लड़का हूँ, मैं अच्छा खासा लड़का हूँ, अपने मम्मी पापा हूँ, मैं अकेला लड़का हूँ, मैंने आप मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? तो कहने लगे बेटा आप तो मेरे ही हो, तुमने मेरे रुपए लिए, फलाना डिब्बा, तुमने मेरी रोटी खाई है, तो रोटी का कर्ज निभाना पड़े, तो मेरे आप क्या करो? तो मैं गुस्सा होके चलने लगा, तो मुझे बनाने लगे, जो बोले ना बेटा अभी मत जाओ, कल चले जाना। तो मैं टेंशन की वजह से थोड़ा सा मुझे फीवर आ गया था। वो आमिर नाम का ये लड़का रहता है,
उसके घर पे काम नहीं के उसने मेरे इंजेक्शन लगवाया, 2-3 दफे मेरे नाइट को इंजेक्शन लगवाया। और मुझे ये नहीं पता किस चीज के इंजेक्शन थे, क्या था, मुझे होश ही नहीं था मैं कहाँ पर हूँ कहाँ पर नहीं हूँ। जब मुझे 5-6 दिन वाला हो 5 दिन बाद होश आया मुझे, तो मुझे पता चला ये मेरे ऑपरेशन करवा दिया, मेरे लिंक कटवा दिया नंदनी और कामनी ने। मैं इनके घर पे था, इन्होंने जब मैंने देखा नली वली मेरी डली थी तो मैं थोड़ा बचने की कोशिश की, वहां मेरे टाँके टूट गए थे। टाँके टूटने के सिवा उसने कामनी ने पाल डॉक्टर को फोन किया, उसका नाम पाल डॉक्टर था, वो बेबर रहता था, पता नहीं कहाँ रहता, उसने बुलाकर मेरा मतलब सही करवाया। जब मैं सही नहीं हो पा रहा था तो उसने जबरदस्ती मुझे पाल डॉक्टर के साथ भेज दिया है, नंदनी और कामनी ने। क्या नाम है? एक नंदनी पांडे और एक का है कामनी। कहाँ रहती है? जिलो नंदनी रहती है, नंदनी रहती है वो, नंदनी का घर नहीं पता, लेकिन कामनी रहती है औरंगाबाद चौकी पलाई पोला टलिया नीचे रहती है वो इटाबा। और नंदनी रहती है और नहीं। आप घर कैसे आए थे? घर में ऐसे आया जो वीडियो दिखा रही है डांस की, नंदनी मुझे डांस करवाने ले गई थी, 2-3 दफे ले गई तो मुझे मौका लगा तो मैं वहां से भगे आया। वहां डांस करने के लिए गई थी, वहां से मैं गायब होके घर पे आया। घर पे मैंने बताया सबको, तब मेरे मम्मी पापा होपलेस हुए, तब मुझे कार्रवाई की है मैंने। अब आप आज यहाँ एसपी ऑफिस आए, एसपी साहब से मुलाकात हुई आपकी? हाँ, क्या आश्वासन दिया? मैंने कहा है इंसाफ दिलाएंगे इस बच्चे को। FIR वगैरह नोट आपने और कहीं कराई? हाँ, इटावा कराई थी, इटावा वाले कह रहे थे पुलिस वाले करेल जाओ, करेल का मैटर है। और जब मैं करेल आया तो करेल वाले कह रहे इटावा जाओ, इटावा मैटर है। वो लोग मुझे 2-3 दिन से ऐसे ही घुमा रहे हैं। आप कहाँ के रहने वाले? मैं करेल का। कौन सी जगह? मेरे करेल में ही रहता है, पोपर करेल में ही। मेरा नाम आराधना गुप्ता। मैडम, एक नाबालिग बच्चे का मैटर आया हुआ है एसपी ऑफिस, उसे लेकर के क्या कहते हैं? देखिए, अभी देखा मैंने उस बच्चे को तो उसके साथ बहुत गलत हुआ है। और गलत क्या, आप समझिए, ये 16 साल का बच्चा है और इसके साथ जैसा कि अभी बताया कि इसका लिंक कटवा दिया गया है, इस बच्चे की जिंदगी खराब हो गई। और ऐसे मेरे ख्याल से 2 साल पहले मैनपुरी में घटना और हुई थी, तब भी बहुत बवाल मचा था, लेकिन क्या हुआ आई डोंट नो। लेकिन एक चीज है कि आप देखिए, इनका ये इकलौता बच्चा है। दूसरा कि किसी का भी अंग भंग कर देना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्राइम है जो इस बच्चे के साथ घटित हो गया। इस बच्चे की जान भी जा सकती थी उस कृत्य में। और बस मेरा यही है, अभी एसपी सर से कहा उन्होंने कहा इसकी पूरी जांच होगी, इस बच्चे का मेडिकल कराया जाएगा और उसके बाद सारी सच्चाई निकलकर सामने आ जाएगी। लेकिन जो लोग भी हैं इस तरह का ये पूरा गिरोह चला रहे हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैडम, देखा जाता है कितना लोग लड़कों को नए लड़के शामिल करते, तो क्या इसी तरीके से सब शामिल होते हैं? मुझे तो लग रहा है ये ऐसी घटना ये मेरे सामने फर्स्ट टाइम आई है। वो तो भी मैंने अखबार में पढ़ा था, मैंने इनको देखा तो लगा कि ऐसे न जाने कितने बच्चे। इसने बताया कि अभी उसके पास और 4-5 लड़के हैं, उनका भी वो इसी तैयारी में है। तो मैं तो यही चाहती हूँ प्रशासन से कि कम से कम, और मुझे पूरा विश्वास भी है कि ऐसा होगा, उनका ये गंदे कारनामे हैं, इन पे रोक लगेगी। भाई, आप किन्नर है, किन्नर हमारे समाज में वैसे भी बड़े वो माने जाते हैं, हम लोग अपने घरों में इन्हें बड़ा मान सम्मान देते हैं। ईश्वर ने एक इस तरीके से बधाई गाने के लिए बनाया, लेकिन एक सही इंसान को अगर आप किन्नर के रूप में तब्दील करना चाहते हैं और अपने गिरोह में शामिल करके उसको भीख मंगवाना चाहते हैं, इस तरह से ये बहुत बड़ा क्राइम है भाई। हम लोग ये समाज को एक अच्छी दिशा देने का कार्य कर रहे हैं और वहां पर आप देखो इस बच्चे की जान चली जाती है तो इनके पास तो कुछ भी नहीं बचता। किन्नरों का आतंक दिन पे दिन बढ़ रहा है मैडम। बधाई मांगने भी आते हैं, वहाँ भी बदतमीजी नजर आती है। नहीं, देखिए, वो तो ऐसा नहीं कहेंगे हम, क्योंकि कहीं कहीं आप देखिए जो असली किन्नर है वो ये सब नहीं करते। ये सब जो फर्जी किन्नर बने घूम रहे हैं वो इस तरह के काम करते हैं।